आता है। आज देखिए ये जो गंद दिख रही है, ये आँख के लिए एक चुभने वाली बात है। हाँ, एक इससे पवित्र धाम हमारा इतना बढ़िया हमारा रास्ता रहा, यात्रा रहा, लेकिन इस ये जो गंद दिख रहा है, ये हमें थोड़ा तो दुखी कर दिया। कुछ तरीका डीएम साहब आए तो ई शुड टेक कॉग्निसेंस, इसका संज्ञान लें कि इतना प्लास्टिक, कुछ कोई तो तरीका होगा कि हम ऐसे क्यों हो गए हैं। हमारे धर्म के लिए एक धार्मिक स्थल से ज़्यादा आध्यात्मिक स्थल है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लगा है, लोग इसे रिलीजियस टूरिज्म की तरह ले रहे हैं। आते हैं यहाँ पे, देखिए कितना कचरा, कितना गंदगी, प्लास्टिक्स इतना है। ये मेरे हिसाब से सफाई वाले भी यही उठा के नीचे फेंक देते हैं। डिसिप्लिन से आइए, उस डिसिप्लिन में आपको याद रखना है, दर्शन करना है माता जी का, और आपको साफ सुथरा रखना। सबसे हाइजीन इज़ द बेस्ट, जो गांधी जी कहते हैं, क्लेanलीनेस इज़ गॉडलीनेस, वो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, एकदम खाली है, कोई नहीं है। हम 4 ही लोग थे और 2 चौकीदार और 2 पंडित जी। गर्म पानी में हमने स्नान किया, कुंड है वहाँ पे, सल्फर स्प्रिंग, बहुत गर्म है, बॉइलिंग वाटर, एकदम थकान दूर हो जाती है। साथियों, हम यमुनोत्री यात्रा रूट पे आ रहे थे और अभी हमें कुछ टूरिस्ट मिले हैं जो बाहर से यात्रा पे आए हैं। सर कहाँ से? नमस्ते, हम लोग मुंबई से हैं। हम 4 लोग हैं, परिमल, दोषी, केसरी, 4 लोग गए हैं। 4 लोग हैं। आप अभी यमुनोत्री गए थे? हम लोग यमुनोत्री गए थे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, एकदम खाली है, कोई नहीं है। हम 4 ही लोग थे और 2 चौकीदार और 2 पंडित जी। गर्म पानी में हमने स्नान किया, कुंड है वहाँ पे, सल्फर स्प्रिंग, बहुत गर्म है, बॉइलिंग वाटर, एकदम थकान दूर हो जाती है। फिर हमें पंडित जी ने चाय पिलाई। और आपकी यात्रा कैसी रही? मतलब सुगम थी? बहुत अच्छी है, बहुत आराम से 3 घंटे में हम पहुँच गए, धीरे धीरे चलते। और बहुत रास्ते के हालात जो है बहुत अच्छे हैं। अभी बहुत प्लास्टिक वगैरह पड़ा हुआ, पर वैसे रास्ता अच्छा है। बहुत ज़्यादा है और रास्ते अभी शायद बनाएंगे लोग, या बहुत सारे रास्ते टूटे हुए हैं, स्लिप होने की डर लगती है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगता है कि जब तक यात्रा शुरू होगी तब तक इन लोग ठीक कर लेंगे इसको। क्या संदेश रहेगा सर आपका, जो और लोग आना चाहते हैं? जो आए यहाँ पे, एक रात पहले आराम से यहाँ पे मौसम के अनुसार एक्लिमेटाइज हो जाए। वैसे तो अभी बर्फ़ नहीं है तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, वैसे ठंड होती है यहाँ पे। उसके बाद फिर चढ़ते समय रुकते रुकते सांस लेते हुए चढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर भागने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और बीच बीच में सीढ़ियाँ हैं, बड़ी हैं, छोटी सीढ़ियाँ हैं, रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो कर लेंगे लोग। जी सर, आप यात्रा करने गए थे, आपको कैसा लगा यमुनोत्री में आके? यमुनोत्री सदियों से ही एक हमारे धर्म के लिए एक धार्मिक स्थल से ज़्यादा आध्यात्मिक स्थल है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लगा है, लोग इसे रिलीजियस टूरिज्म की तरह ले रहे हैं। आते हैं यहाँ पे, देखिए कितना कचरा, कितना गंदगी, प्लास्टिक्स इतना है। ये मेरे हिसाब से सफाई वाले भी यही उठा के नीचे फेंक देते हैं। तो प्रशासन को कुछ इसके लिए ज़रूर करना चाहिए। आई थिंक कुछ तरीका डीएम साहब आए तो ई शुड टेक कॉग्निसेंस, इसका संज्ञान लें कि इतना प्लास्टिक, कुछ कोई तो तरीका होगा कि हम ऐसे क्यों हो गए हैं कि हम आ रहे हैं और जो अपना गंद बाहर है हम सब यहीं फेंक के चले जा रहे हैं। नहीं सर, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनके लिए भी तो कोई संदेश रहेगा आपका कि मतलब कि आप भी टूरिस्ट हो तो आप ये चीज़ें बता रहे हो कि मतलब यहाँ प्लास्टिक, यहाँ का लोकल तो यहाँ बहुत कम आता है, मतलब ये सिर्फ यात्रा के समय आता है। और पर ये जो प्लास्टिक की इत्यादि फेंके गए वो सिर्फ जो बाहर से ये टूरिस्ट आते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, ये सिर्फ प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम नागरिकों की जिम्मेदारी है। खासकर जो बाहर से यहाँ पे आते हैं वो इसको अपना स्थल मान ले। अगर हर आदमी अपना कचरा अपने बैग्स में सही जगह पे डालता है, उससे बहुत कुछ फ़र्क आता है। आज देखिए ये जो गंद दिख रही है, ये आँख के लिए एक चुभने वाली बात है। हाँ, एक पवित्र धाम हमारा। इतना बढ़िया हमारा रास्ता रहा, यात्रा रहा, लेकिन ये जो गंद दिख रहा है, ये हमें थोड़ा तो दुखी कर दिया। इससे देखिए, जो जहाँ तक टूरिस्ट की बात है, अपने आप से तो कोई सुनता नहीं है। आप जितना मर्जी रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आप ये गंदगी मत फैलाइए। इसके लिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि एक प्यूनिटिव एक्शन,
दंड निर्धारण करो। दंड निर्धारण। कोई अगर फेंकते हुए पकड़ा गया, कैमरास लगा दो, कोई फेंकते हुए पकड़ा गया 5,000 को ऐसा दंड कि आदमी कांपे, यार ये काम नहीं करूँगा, अपने बैग में अपने साथ लेके जाऊँगा। और बाकी और कोई तरीका नहीं है। और हम उसी दंड से साफ ही हम करवा दो, उसी से साफ करवा दो। हाँ, जो उसी गंदगी से- करेगा जो उसी से- गंदगी करेगा उसी से साफ करवा दो, ताकि वो याद रखे और आइंदा कभी ये गलती कभी ना करें। हाँ, मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, हमारे डीएम सर से अनुरोध करता हूँ कि जो सर लोगों का सजेशन है उस पर भी ध्यान दिया जाए कि मतलब किस प्रकार से ये जो कूड़ा और ये प्लास्टिक पूरे पहाड़ में फैला हुआ है और रास्ते में फैला हुआ है, इसको किस तरीके से निस्तारण किया जा सकता है। और साथ ही आपको कैसा कैसा यहाँ पे अनुभव कैसा रहा आपका यात्रा का? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने जो सल्फर स्प्रिंग में जो नहाया है उसमें बहुत बढ़िया अनुभव था। वो तो हमारे लिए बहुत यादगार रहेगी। सबसे बढ़िया चीज़ वो था। और अभी 4 धाम यात्रा अब स्टार्ट होने वाली है अप्रैल 1 महीने बाद, तो फिर क्या संदेश आपका रहेगा टूरिस्ट जो आने वाले हैं? भरपूर आइए और एक डिसिप्लिन से आइए। उस डिसिप्लिन में आपको याद रखना है, दर्शन करना है माता जी का, और आपको साफ सुथरा रखना। सबसे हाइजीन इज़ द बेस्ट, जो गांधी जी कहते हैं, क्लेanलीनेस इज़ गॉडलीनेस, वो बिल्कुल सही है। और जो सरकार के दावे वादे हैं, क्या लगता है आपको, क्या उस तरीके का विकास इस क्षेत्र में हुआ है जो आप टूरिस्ट आए हो तो? अभी होना बाकी है। उसके लिए मुझे एक सुझाव ये है कि अगर आप सरकार से या जो लोकल प्रशासन है वो एक नॉमिनल फ़ी लगाएं, उससे थोड़ा डेवलपमेंट के लिए और क्लेanलीनेस के लिए यूटिलाइज हो सके, उससे बड़ी नहीं, वैसे तो यहाँ का जिला पंचायत का करोड़ों के टेंडर जाते हैं, जो ये घोड़ा चालक, डंडी कंडी, उनसे चार्ज लिया जाता है जी। करोड़ों के टेंडर लगते हैं यहाँ पे, पर उसके बाद भी यहाँ के हालात। यस, उस हिसाब से तो होना, इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़रूरी है, होना बिल्कुल चाहिए। ये रास्ता मोर लेस आप देखेंगे वहाँ तक जाएंगे काफ़ी हद तक ठीक है, बट वही बात है जो टूट फूट बारिश, तूफान, बर्फ़बारी की वजह से होती है। इस बार वैसे बर्फ़बारी तो हुई नहीं, मंदिर में ही आई थिंक 1-1.5 फुट गिरी और बस ख़त्म हो गई। और बाकी रास्ते में वो बताते हैं लोग कि बिल्कुल भी नहीं हुई बर्फ़बारी। ये कोई इकोलॉजिकल डिज़ास्टर, उसका आफ्टर इफेक्ट है कि बर्फ़बारी होनी बंद हो गई। हमने पूरे की पूरी प्रकृति को चेंज करके रख दिया। हाँ, जैसे कि आप अभी आए होंगे तो आपने रास्ते में देखा होगा कि जो कितने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, मतलब एक छोटी सी रोड को बनाने के लिए कितने पेड़, ऊपर के पेड़ तो सही और नीचे के पेड़ मलबे से डैमेज किए जा रहे हैं। यमुना नदी कई जगहों से ब्लॉक की गई है। बिल्कुल। और तो आपने देखा भी होगा, तो एक इसके चीज़ बारे में- मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस जो जितने हैज़र्ड डेवलपमेंट हो रही है ना, पे तहाशा, जहाँ पे भी जानकी चट्टी में भी देखिए आप कि इतने कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके लिए गवर्नमेंट को रेगुलेट गवर्नमेंट ही कर सकती है।